मैं अलीशा हूँ। कल्पना कीजिए कि आप एक स्पष्ट रात में घूर रहे हैं और आप देखते हैं कि चंद्रमा आकाश में चमक रहा है। चंद्रमा का आकार और साइकिल के पहिए आपको एक विशेष ज्यामितीय आकृति की याद दिलाते हैं। वृत्त इस पाठ में हम मंडलियों की दुनिया का पता लगाएंगे, उनकी शब्दावली को समझेंगे और उनसे संबंधित आवश्यक प्रमेयों को उजागर करेंगे। आइए मंडलियों के दायरे में एक आवश्यक आकाशीय यात्रा शुरू करें। इस पाठ में हम वृत्तों की आकर्षक दुनिया में गहराई से जाएंगे। हम उनकी अनूठी शब्दावली जैसे त्रिज्या, व्यास, जीवा और परिधि की खोज करेंगे। हम पाइथागोरियन प्रमेय, उत्कीर्ण कोण प्रमेय और स्पर्शिक जीवा प्रमेय सहित महत्वपूर्ण प्रमेयों का भी पता लगाएंगे। पाठ के अंत तक आपको वृत्तों और उनके आकर्षक गुणों की गहरी समझ होगी। सीखने के परिणाम। इस पाठ के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: वृत्त के मूल घटकों तथा उसे संबंधित शब्दों को समझिए। वृत्त में जीवा, स्पर्शरेखाओं तथा कोणों से संबंधित प्रमेयों को पहचानिए तथा उनका अनुप्रयोग कीजिए। चक्रीय चतुर्भुजों के गुणों तथा उनके कोणों को पहचानिए। वृत्त के केंद्र के संबंध में जीवा की दूरियों तथा लंबाई की गणना कीजिए। 3 बिंदुओं और उसके परिवृत्त में माध्यम से वृत्त की अवधारणा को अनुप्रयोग करें। खोज शब्दों: वृत्त, त्रिज्या, व्यास, जीवा, परिधि, पाइथागोरस प्रमेय, अंतः शीर्ष कोण प्रमेय, केंद्रीय कोण, चाप, स्पर्शरेखा, जीवा प्रमेय। हमारे जीवन में बहुत सारी वस्तुएं हैं जो आकार में गोल हैं। कुछ उदाहरण: घड़ी, डार्ट बोर्ड, गाड़ी का पहिया, अंगूठी, वाहन, पहिया, सिक्के आदि हैं। वृत्त कोई भी बंद आकृति जिसमें भी बिंदु केंद्र से समान दूरी पर जुड़े हो, एक वृत्त बनाती है। कोई भी बिंदु जो अपनी सीमा से कहीं से भी समान दूरी पर है, वृत्त के केंद्र के रूप में जाना जाता है। त्रिज्या एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है किरण, लेकिन वृत्त में यह वृत्त के केंद्र से उसके किनारे तक रेखाखंड है। इसलिए वृत्त के केंद्र से शुरू या समाप्त होने वाली और वृत्त की सीमा पर कहीं भी जुड़ने वाली किसी भी रेखा को वृत्त की त्रिज्या के रूप में जाना जाता है। वृत्त का आंतरिक और बाहरी भाग। एक समतल सतह में एक वृत्त का आंतरिक भाग वह रेखा है जिसकी केंद्र से दूरी त्रिज्या से कम है। एक वृत्त का बाहरी भाग तल में वह रेखा है जिसकी केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है। वृत्त से संबंधित शब्द:
जीवा कोई भी सीधी रेखा खंड जिसमें दोनों समापन बिंदु होते हैं जो वृत्त की सीमा पर आते हैं जीवा के रूप में जाना जाता है। लैटिन में इसका अर्थ है धनुष की डोरी। व्यास कोई भी सीधी रेखा खंड या जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है और इसके समापन बिंदु वृत्त की सीमा पर जुड़ते हैं वृत्त के व्यास के रूप में जाना जाता है। तो एक वृत्त में व्यास एक वृत्त में संभव सबसे लंबी जीवा है। छाप दो बिंदुओं को जोड़ने वाले किसी भी चिकनी वक्र को छाप के रूप में जाना जाता है। तो वृत्त में हमारे पास दो संभावित छाप हो सकते हैं। बड़ा एक प्रमुख छाप कहा जाता है और छोटा एक लघु छाप कहा जाता है। परिधि यह वृत्त की लंबाई है यदि हम इसे खोलकर सीधा करके एक रेखाखंड बनाते हैं। वृत्त का खंड और क्षेत्र वृत्त का ये खंड इसके किसी भी चाप और एक जीवा के बीच का क्षेत्र है। यह एक प्रमुख या लघु खंड हो सकता है। वृत्त का क्षेत्रक वह क्षेत्र है जो वृत्त के केंद्र को मिलाने वाले एक छाप और दो त्रिज्याओं से आच्छादित है। यह प्रमुख या लघु क्षेत्र हो सकता है। जीवा द्वारा एक बिंदु पर बनाया गया कोण यदि वृत्त में ए बी जीवा है और वृत्त के किसी बिंदु पर ए सी बी बना रहा है तो यह जीवा ए बी द्वारा बिंदु सी पर अंतरित कोण है। इसी प्रकार ए ओ बी जीवा ए बी द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित कोण है अर्थात केंद्र पर और ए डी बी भी वृत्त पर बिंदु डी पर ए बी द्वारा अंतरित कोण है। प्रमेय एक वृत्त की कोई भी दो समान जीवा केंद्र पर समान कोण घटाती है। यहाँ वृत्त में दो जीवा दी गई है तथा पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एस का केंद्र ओ है। इसलिए ओ पी इज इक्वल्स टू ओ एस इज इक्वल्स टू ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ आर सभी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू एस ओ आर पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू एस ओ आर। इससे पता चलता है कि केंद्र के बराबर जीवा द्वारा अंतरित कोण भी बराबर हैं। प्रमेय दो यदि हम वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर लंबवत खींचते हैं तो यह जीवा को द्विभाजित करता है। यदि हम वृत्त की जीवा के केंद्र से लंबवत खींचते हैं तो यह जीवा को द्विभाजित करेगा और द्विभाजक जीवा के लिए 90 डिग्री का कोण बनाएगा। प्रमेय
वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से जीवा को द्विभाजित करने के लिए खींची जाती है, वह जीवा के लंबवत होनी चाहिए। शोध्यपद: यदि हम वृत्त के केंद्र O से जीवा AC के मध्य बिंदु तक एक रेखा OB खींचते हैं, अर्थात तो OB छाप AB के लंबवत होगी। यदि हम OA और OC में शामिल होते हैं तो OBA और OBC में AB इज इक्वल्स टू BC BAC का माध्य बिंदु है। OA इज इक्वल्स टू OC दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं है। OB इज इक्वल्स टू OB एक ही तरफ, इसलिए OBA इज इक्वल्स टू OBC दोनों SSS सर्वग समता नियम द्वारा सर्वग सम हैं। OBA इज इक्वल्स टू OBC सर्वग सम त्रिभुजों के संबंधित कोण OBA plus OBC is equals to ABC is equals to 180 डिग्री रेखिक जोड़ी। OBC plus OBC is equals to 180 डिग्री क्योंकि OBA is equals to OBC। टू इंटू OBC is equals to 180 डिग्री, OBC is equals to 90 डिग्री, OBC is equals to OBA is equals to 90 डिग्री। Therefore, OB is equals to AC। प्रमेय 4, केंद्र में एक छाप द्वारा अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर किसी अन्य बिंदु पर समान छाप द्वारा अंतरित कोण का 2 गुना है। उपरोक्त आकृति में POQ इज इक्वल्स टू 2PQR है। प्रमेय 5, एक सामान्य जीवा के कोण जो एक वृत्त के एक ही खंड पर होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। यदि वृत्त के किसी भी बिंदु पर एक जीवा से 2 कोण घटाए गए हैं जो वृत्त के समान खंड पर हैं तो वे बराबर होंगे। ये इज इक्वल्स टू 1/2 C उपरोक्त प्रमेय द्वारा B is equals to 1/2 C A is equals to B। चक्रीय चतुर्भुज, यदि चतुर्भुज के सभी शीर्ष एक वृत्त में आ जाते हैं तो इसे चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। प्रमेय 6, चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों की किसी भी जोड़ी का योग 180 डिग्री होता है। A plus B plus C plus D is equals to 360 डिग्री चतुर्भुज का कोण योग गुना A plus C is equals to 180 डिग्री B plus D is equals to 180 डिग्री। याद रखने योग्य बातें, एक वृत्त एक बंद आकृति है जिसके सभी बिंदु अपने केंद्र से समान दूरी पर हैं। जीवा वृत्त की सीमा पर दोनों समापन बिंदुओं के साथ रेखाखंड हैं। वृत्त के केंद्र से जीवा तक लंबवत जीवा को द्विभाजित करता है। केंद्र पर एक चाप द्वारा अंतरित
कोण वृत्त पर किसी अन्य बिंदु पर इसके द्वारा अंतरित कोण से दो गुना है। एक चक्रीय चतुर्भुज में विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री होता है।